अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नाइट उर्दू क्लास स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम गजल नंबर 1 हस्ती अपने उबाल की सीए की रीडिंग कर रहे थे, तो बुक ओपन करें। पेज नंबर 118 है। गजल नंबर 1। हस्ती अपनी उबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। हस्ती जिंदगी, उबाब पानी का बुलबुला, नुमाइश दिखावा, शराब धोखा। शेर नंबर 2 है। नाज़की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। नाज़की नजाकत या नाजुकपन, लब होंठ, पंखड़ी पति। शेर नंबर 3 देखें। चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। चश्मे दिल, दिल की आंख, आलम दुनिया, यहाँ का मतलब होता है यहाँ, औकात हस्ती या हैसियत। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत आप इस्तिराब की सी है। दर दरवाजा, इस्तिराब बेचैनी। मैं जो बोला, कहा कि ये आवाज उसी खाना खराब की सी है। खाना खराब, बर्बाद शख्स। अगला शेर देखें। आतिशे गम में दिल भुना शायद, देर से भूख कबाब की सी है। आतिशे गम, गम की आग। लास्ट शेर देखें। नीर उन नीमबाज आंखों में, सारी मस्ती शराब की सी है। नीमबाज आधी खुली आंखें, मस्ती शौकी। मशक पे आए। नेक्स्ट पेज ओपन करें। सबसे पहले है हमारे पास सवालों के जवाबात। फिर सवाल नंबर 2 जो है वो आपने नहीं करना, और 3 सवाल नंबर 3 कॉलम में लाएं। फिर हमारे पास सवाल नंबर 6 है, मुज़क्कर और मुअन्नस अलग करें। और फिर सवाल नंबर 8 है, मतन के मुताबिक जुमलों को मिसरे मुकम्मल करें। और नीचे फिर गजल, मतला और मक्ता की रीडिंग है, ये आपने बच्चों खुद करनी है। अब अपनी नोटबुक्स निकालें। तो गजल नंबर 1 के सवालों के जवाबात हमने लिखने हैं। गजल नंबर 1, ऊपर हेडिंग दें, नीचे नाम लिखे गजल का। हस्ती अपनी उबाब की सी है। नीचे लिखे सवालों के जवाबात। सवाल नंबर 1 है, इस गजल में रदीफ कौन से अल्फाज हैं। जवाब लिखें। इस गजल में रदीफ की सी है। सवाल नंबर 2 है, इस गजल में इस्तेमाल होने वाले कोई से 4 काफियों की निशानदेही करें। काफिये लिखें। इस गजल में इस्तेमाल होने वाले कोई से 4 काफियों की निशानदेही करें। तो लिखें अबाब, शराब, गुलाब, शराब। इस गजल में इस्तेमाल होने वाले काफिया अल्फाज हैं। अगला सवाल है हमारे पास, दूसरे शेर में होंठों को किस से तशबीह दी गई है। जवाब लिखें। दूसरे शेर में होंठों को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई है। सवाल नंबर 6 है, मीर ने नीमबाज आंखों की मस्ती को क्या करार दिया। मीर ने नीमबाज आंखों की मस्ती को शराब की मस्ती करार दिया। अगला सवाल है, शायर इज़्तिराब की हालत में क्या करता है। शायर इज़्तिराब की हालत में बार बार अपने महबूब के दर पर जाता है। अब बच्चों इसकी तशरीह लिखनी है, तो पहले आप शेर नंबर 1 लिखें। हस्ती अपनी उबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तशरीह लिखें। इंसान की जिंदगी बुलबुले की तरह नापायदार है, ये सरासर धोखा है। ये बज़ाहिर मौजूद है मगर हकीकत में कुछ नहीं। मीर तकी मीर को उर्दू गजल का बादशाह कहा जाता है। उन्होंने सैल जुबान में जिंदगी का फलसफा आश्कार किया है।
उनके शेरों में बड़ी गहराई है। मीर को खुदाए सुखन कहा गया है। इस शेर में मीर तकी मीर ने जिंदगी की नापायदारी की बात की है। इंसान दुनिया में ना अपनी खुशी से आता है और ना ही अपनी खुशी से जाता है। इस सिलसिले में वो मजबूरे मैस है। इसकी मिसाल ऐसे सवार की है जो सरकश घोड़े पर बैठा हुआ है, लेकिन उसके हाथों में बाग और रकाबों में पांव नहीं। ये बेख्तियारी उसे किसी भी लम्हे गिरा सकती है। बकौल गालिब, रो में है रक्षे उमर क्या देखिए थमे, रो में है रक्षे उमर क्या देखिए थमे, न हाथ बाग पर है न पाए है रकाब में। नीचे आप नीचे वाली लाइन पे लिखें, इंसान चांद रोजा जिंदगी में बुलंदो बांग दावे करता है, मगर जब अजल का बुलावा आता है तो सब कुछ अधूरा रह जाता है। ये दुनिया दिखावा और धोखा है। मौत का मजा हर सी रूह को चखना है। कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। इसकी मिसाल सहरा के मुसाफिर की सी है, जो दूर से चमकदार रेत को पानी समझकर आगे बढ़ता है, मगर करीब जाने पर उसे मालूम होता है ये तो धोखा है। यही दस्तूरे हयात है। बकौल शायर, हवा के दोष पे रखे हुए चिराग हैं हम, हवा के दोष पे रखे हुए चिराग हैं हम, जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी। दूसरा शेर लिखें, कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। शेर नंबर 2 है, नाज़की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तशरीह लिखें, महबूब के ओंठ गुलाब की पत्तियों की तरह नाजुक हैं, इनकी नजाकत और खूबसूरती के बारे में क्या कहिए। नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करें। उर्दू शोरा ने आशिकों के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए बाज़ औक़ात महबूब के ज़ाहिरी खदोखाल को भी खूबसूरत तरीके से बयान किया है। उन्होंने मजासी महबूब के एज़ाए जिस्मानी को मुख्तलिफ चीजों से तशबीह देकर उनके हुस्न को उजागर किया है। बकौल शायर, तेरे रुखसारो गैसू को बता तशबीह क्यों कर दूं, तेरे रुखसारो गैसू को बता तशबीह क्यों कर दूं, न है लाले में रंग ऐसा न सुंबुल में है बू ऐसी। नीचे से फिर तशरीह शुरू करें। शोरा ने जहां महबूब के किरदार को उजागर किया है, वहां उसके नैनो नक्श को भी खूबसूरत इजहार दिया है कि आशिक महबूब पर बेजा नहीं मरता। इस शेर में शायर भी अपने महबूब के होंठों को गुलाब की पत्ती से तशबीह देते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह गुलाब की पत्ती नर्म नाजुक होती है, इसी तरह मेरे महबूब के होंठ भी नर्मो नाजुक हैं। वो जब बात करता है तो उसके अल्फाज मेरे कानों में रस घोलते हैं। उसकी बातें फूल की पत्तियों जैसी नर्मो नाजुक हैं। इनमें किसी किस्म की तलखी शामिल नहीं है।